आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्रीकांत भाई, जस्टिस गवई ने प्रयागराज में कार्यक्रम के दौरान कहा कि योगी जी बहुत ही प्रभावशाली, उनका कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो बहुत ताकतवर है, पावरफुल है। लेकिन पावरफुल। योगी जी ने वही स्टेज पे ही सबके सामने जस्टिस साहब को जरा ये क्या घटना है, जरा इस घटना पे थोड़ा सा आप इस घटना को जरा दर्शकों को समझाएं। आपको और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। दरअसल ये मामला कल का है। प्रयागराज यानी कि उस प्रोग्राम के अनुसार इलाहाबाद, प्रयागराज में एक प्रोग्राम था, उसमें देश के सीजीआई जस्टिस गवई, और गवई जो है बौद्ध सीजीआई है, यानी कि वो दलित नहीं है, वो बौद्ध हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर एज अ बौद्ध किया है। और जस्टिस गवई, आपको पता है, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर और आरक्षण को लेकर वो अपनी सीधी बात बताते रहते हैं। और गाहे बगाहे आपको एक ऐसा सीजीआई मिला है जो आरक्षण को लेकर अपनी बात क्लियर कट बताता है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं अगर सीजीआई हो गया हूं और मुझे आरक्षण का लाभ मिला है तो मेरे बच्चों को आरक्षण का लाभ मिले, ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर तय होनी चाहिए और रिजर्वेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। तो साफ गोई को लेकर, चीजों को क्लियर कट कहने को लेकर जस्टिस गवई क्लियर है दरअसल। और एक मंच पर उन्होंने कल अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं उनके कहने के बाद दरअसल उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तारीफ जस्टिस गवई ने की, और जस्टिस गवई ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पावरफुल सीएम है। पावरफुल सीएम, अब सोचिए, पावरफुल सीएम आप कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि साहब वो नीति निर्धारक भी हैं और वो चीजों को बेहतर तरीके से चलाते हैं, कुशल प्रशासनिक हैं और बेहतर तरीके से शासन प्रशासन चला रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ये कह रहा है, और चीफ जस्टिस दरअसल अगर चीफ जस्टिस मान लीजिए ये उनका वक्तव्य होता तो माना जाता है कि ये प्रायोजित हो सकता है। लेकिन जब आप एक मंत्री के द्वारा कहे गए वक्तव्य में अपनी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यानी कि आप न केवल इस बात को मानते हैं बल्कि इस बात को सार्वभौमिक कहने में आपको कोई लाज शर्म नहीं है, यानी कि आप जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इनकरेक्ट वाले फेज में आप नहीं फंसे हैं। और दरअसल ये प्रशंसा योगी आदित्यनाथ की मंच पर ही हुई, और ये बहुत बेहतर तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति गवई ने कही। इसके बाद का मजा देखिए। दरअसल अ, दो राजनेता हैं जो मंच पर भी अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन भावी प्रधानमंत्री और जिनको राष्ट्रवादी हिंदुत्व के प्रबल समर्थक, देश के प्रबल समर्थक, राष्ट्रवादी और इस देश की प्रबुद्ध जनता चाहती है कि वो व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री बने, यानी कि योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का एक्चुअली वहां पर एक और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई। जस्टिस तमाम न्यायाधीशों ने कहा कि कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन जो है वो निकंटक हुआ, वो बहुत बेहतरीन हुआ, किसी समस्या के बिना हुआ और उसका प्रबंधन बहुत बेहतर था। और जीआई टैग मिला, और कितने तरीके से एआई के द्वारा इस देश की आधे से ज्यादा आबादी जो कुंभ में नहा कर गई उनकी गणना भी हुई, और भूरी भूरी प्रशंसा कुंभ के आयोजन पर हुई। और जब योगी आदित्यनाथ के बोलने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट क्या कहा। आप देखिए, मजा देखिए कैसे कम शब्दों में मौज ले ली जाती है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ का आयोजन और प्रयोजन इसलिए बेहतर हो गया कि हाई कोर्ट ने कुंभ के ऊपर कोई पीआईएल स्वीकार नहीं की, किसी एप्लीकेशन और किसी वाद को स्वीकार नहीं किया। यानी कुंभ में जस्टिसों ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई नहीं की। कुंभ के खिलाफ कोई नैरेटिव या कुंभ के खिलाफ तमाम एप्लीकेशंस और तमाम जो षड्यंत्र करने की कोशिश की गई उसे नहीं स्वीकार किया। यानी कि आप सटायर देखिए,
इसे ग्रे शीट्स में देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा। उन्होंने एक तरीके से खिंचाई भी की। उन्होंने कहा कि साहब हाईकोर्टों का दरअसल काम है, न्यायाधीशों का दरअसल काम है, जो चीज अच्छी भली भांति पूर्वक विधि संपन्न हो रही हो उसमें टांग अड़ा देना, हर जगह अपनी नाक घुसा देना और बेमतलब बिना किसी सिर पैर की याचिकाओं को स्वीकार कर लेना। तो उन्होंने कहा कि आपने किसी याचिका को स्वीकार नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए कुंभ निर्बाध तरीके से हो पाया। आपको याद है ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के नया जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके आयोजन में या फिर उसके फीता काटते वक्त नरेंद्र मोदी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इसलिए ज्यादा बेहतर और बढ़िया बन पाया है कि जब हम पैसा आवंटित कर रहे थे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यू कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए, तो किसी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्लेक्स बनने पर भी जांच गठित आयोग मतलब वो जांच आयोग की गठित कर देता या किसी भी पीआईएल को मान लेता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, न्यायाधीशों के सामने न्यायालय की कमियां खामियां और उनकी कारगुजारियों को बताने का जो श्रेयकर काम नरेंद्र मोदी ने किया, और वही श्रेयकर काम अगर आप देखें तो वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो नरेंद्र मोदी की एक बाउंड्री है, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं, वो सेलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड लोग हैं। तो इलेक्टेड लोगों को बहुत सारे मामलों में बड़ा साफ गोई के साथ साथ संयमता और शब्दों का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से करना होता है। लेकिन आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट हो या देश की प्रेसिडेंट हो, वो किस तरीके से गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पे, सुप्रीम कोर्ट की मनमानी पर, न्यायालयों की मनमानी पर, न्यायालय जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उस पर कुठाराघात और गाहे बगाहे बात कौन कर रहा है? वो वीपी कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं और ये बात क्लियर कट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, आप न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने ही उनकी खामी, उनकी कमियां, उनके ग्रे शीट्स पर बात करने की ताकत, अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा सीएम करता होगा? वो बात अलग है कि इंदिरा और कांग्रेस के राज्य में न्यायाधीशों की, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट को, उनको वो तवज्जो, वो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। और दरअसल इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों की या फिर न्यायाधीशों के नर्म तेवर क्यों हुए, उनके तेवर नर्म क्यों है, उसके पीछे एक वर्मा जी हैं। आपको पता है वर्मा जी के कपाल पर जितना बाल नहीं है उससे ज्यादा उनके उनके घर में पैसा पाया गया। और खबर ये भी थी कि जो ये मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र में वर्मा जी के खिलाफ महाभियोग भी लाया जाएगा, क्योंकि जब एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड किया गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ उनको या तो उन पे महाभियोग चलाया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो और जो जांच की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। दरअसल आप समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करवाना या जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करना या फिर महाभियोग करवाने का काम जाके प्रेसिडेंट से बात करो और नरेंद्र मोदी से बात करो, पीएम से बात करो। ये कौन बोल रहा है? ये किसी पीआईएल को दरअसल निरस्त करते वक्त मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आपकी फजीयत हो रहा है, कुत्ता फजीती हो रही है, जब आप गले तक किसी केस में दफन है और आप पर लगातार आरोप हो रहे हो, लग रहे हो, और वो आरोप सत्य भी हो रहे हैं, और देश, आप ये सोचिए पिछले 70 सालों में, 70-75 सालों में क्या ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के मुख्य मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की इस तरीके से कुत्ता फजीती हुई हो, उसकी गाड़ी में या उसके घर में अरबों रुपए पाए गए हो? ये संभव है? लेकिन ये संभव हो पाया। तो साख, गिरती हुई साख को बचाने के लिए उनको पता है कि अगर आप राष्ट्रवादी रहेंगे, राष्ट्र हित में फैसले लेंगे, तो जनता आप पर भरोसा करेगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके एक इम्पैक्ट आपने देखा जब एक फर्जी पीआईएल गई न्यायाधीशों के पास और कहा गया कि 41 से ज्यादा म्यांमार के नागरिकों को रेस्क्यू वाला सूट पहनाकर, ठीक है, उनको पानी में धक्का दे दिया गया, उनको म्यांमार की जल सीमा पे ले जाकर बीएसएफ ने धक्का दे दिया। तो तो न्यायाधीश ने कहा कि ये चंपक की कहानियां मत लाओ, ये मन गढ़ंत स्टोरीज हम पे मत लाओ। और जो भारत का न्याय नागरिक नहीं,
उसके बारे में न्याय करने का हमारे पास कोई भी पावर नहीं है और वो हमारे न्याय क्षेत्र में जूरिस्प्रूडेंस में नहीं आता है। तो आप ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है और खास तौर से इस पूरे मामले में न्यायाधीशों की गिरती हुई साख और उस साख को बचाने के लिए उनका काम सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जी श्रीकांत भाई, ये आपने जो कहा कि न्यायाधीशों ने या योगी जी ने जो भी कुछ बातें कही, वो सारी बातें अपनी जगह सही थी। न्यायाधीशों ने SCPILs को नहीं भाई कंसिडर किया और उनको रिजेक्ट किया, और महाकुंभ का बड़ा ही विशाल और बड़ा ही एक हमने भव्य आयोजन देखा। जी लेकिन एक जगह तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश महोदय लोग एकदम सरेंडर बोल जा रहे हैं। हाँ, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के अंदर न्यायाधीश लोग दखल देते हैं, तो उस पर न्यायाधीश लोग तुरंत कन्नी काट जाते हैं। हमने कई सारे ऐसे मुद्दे देखे हैं जहां पर न्यायाधीश अगर चाहते, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता, तो वो केंद्र सरकार के साथ समन्वय और सामंजस्य बैठाकर वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे रातों रात हम जी तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर अगर न्यायाधीश चाहते तो भारत सरकार को एकदम 1 मिनट में, जैसे रोहिंग्याओं का मुद्दा है, बांग्लादेशियों का मुद्दा है, अवैध घुसपैठ के जो मुद्दे हैं, उनमें अगर भारत सरकार और न्यायालय अगर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के रिफॉर्म्स करना चाहे, तो हम ये जो 4-5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं ना, हम इनसे निजात पा सकते हैं। आज हमने देखा कि कल यूक्रेन और रशिया युद्ध में क्या हुआ, यूक्रेन ने कैसे घुसपैठ करके रशिया में घुस के रशिया को तबाह कर दिया, 55,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया है। तो भाई अगर घुसपैठ अगर रशिया नहीं रोक पाया तभी तो नुकसान हुआ ना। तो हाँ, हमारे देश में तो पहले से ही 5-7 करोड़ घुसपैठिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि न्यायालय और न्यायाधीश महोदय अगर भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर ध्यान दे, तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के मामला, ये वही कोई ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का मामला है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। पहलगाम बीते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप सोच के देखिए कि आज रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या कर दिया। भाई आप अगर कहीं ना कहीं से हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो मैं भी कुछ ना कुछ गलत करूंगा। अब कल शाम की ये रिपोर्ट थी कि रशिया एकदम ऑल आउट वॉर के मूड में है और लगातार बम्बार्टमेंट कर रहा है। तो श्रीकांत, जी, रात भर ये जो खबरें आई है ना कि रशिया एकदम ऑल आउट वॉर के मूड में, और तुर्की ने जो इनके बीच में एक समझौता और सुलह कराने की कोशिश की थी, वो बहुत बुरी तरह फेल हो गई है। एक तरफ तो वहां वो सुलह समझौते की बातें कर रहे हैं और रात को यूक्रेन उनके साथ ये हरकत कर दे रहा है, वो भी फेल हो गया। अमेरिका ने तो पहले ही पुतिन को पागल घोषित कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि हाथी किस करवट लौटता है, भैंस किस करवट बैठती है। लेकिन गवई जी ने, जी, तो गवई जी ने वैसे जो योगी जी की तारीफ की है, उससे मुझे लग रहा है कि सर इंडिया अलायंस की बहुत जली होगी। अब इंडिया अलायंस कहीं गवई जी को कल को भाजपा से टिकट जली है, टोटी चोर की ज्यादा दिक्कत हुई है उसको सर इंडिया अलायंस में, सर वो आ जाता है ना, इंडिया अलायंस में वो सारे आ जाते हैं, ये सब चंटू भंटू इंडिया अलायंस में आ जाते हैं। जी, तो श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पे आपके साथ फिर जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।